everyone, welcome to this channel, guys. You know that this is Bigger Prasasti, and this channel is providing you the most important lectures, guys, day by day. And this is me, Vijay. Welcome all of you in this learning of Bigger Prasasti. So, guys, in this class, I will discuss about the quantum numbers, guys. Yes, क्या होता है quantum numbers? Why this quantum numbers is important, and how many quantum numbers are there? And what are their origins, what are their importance, all these things सभी कुछ रहेंगे दोस्तों इस वीडियो में, आज की इस चर्चा में। तो ध्यान से सुनो इस लेक्चर को और शुरुआत से अंत तक दोस्तों बहुत अच्छे से पूरा चीज को नोटिस करो। एंड जो भी लग रहा है आप लोगों को इंपॉर्टेंस है, हालांकि जितना चीज हम यहाँ पर लिखेंगे सब इंपॉर्टेंस होगा दोस्तों। हर एक चीजों को आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है और अपने कॉपी में लिखना है दोस्तों। सो साथ में एक पेन और पेपर होना चाहिए अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की दोस्तों, एक जानदार शानदार और ताबड़तोड़ क्लास की उड़ान भरते हैं दोस्तों हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, चलो आप लोग भी स्टार्ट कर लो अपना पढ़ाई का सिलसिला। तो दोस्तों क्या है कि पहले तो हेडिंग लगाना हो दोस्तों, कि हेडिंग लगाओ आज की क्लास में जो है आपका क्वांटम नंबर्स। यस, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर। देखो क्या चीज है, पहला तो बात ये है सर कौन से चैप्टर की बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली अभी तो आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये क्वांटम नंबर्स। तो गाइस क्या होता है क्वांटम नंबर्स, क्या क्यों पढ़ेंगे इसको। देखो पहले तो दिमाग में आप लोगों को ये चल रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो इतना सारा चीज पढ़ लिया हम लोग, लेकिन अभी भी एक सवाल दिमाग में ये चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मान के चलते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिर उसका आपका वो एग्जैक्टली कहाँ रहेंगे, लाइक तो ये बहुत सारा सवाल है जो कि चल रहा है दिमाग में आप लोगों का। तो वो सारा चीज आज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला तो बात ये है कि एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ चीजें आप लोगों को चाहिए वहां पर, ठीक है, जो आप लोगों को मदद करेंगे कि हाँ उस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जितना सारा इंफॉर्मेशन हो, हाँ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोग जानना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग को ये 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होता है जो हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से सुनो क्या बात बोले हम अभी, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के दोस्तों जो एक एटॉम्स में रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जितना सारा इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो, हर एक इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोगों को किस चीज का जो है वहां पर हेल्प लेना होगा, तो डेफिनेटली क्वांटम नंबर्स की। तो वही है क्वांटम नंबर्स दोस्तों। तो यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो टू नो अबाउट द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, to know about all the important information, all the information about electron of an atom, ठीक है। तो टू नो अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटॉम, इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, वी नीड द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। किसको चाहिए, क्वांटम नंबर की हेल्प चाहिए। अब देखो यहां पर 4 क्वांटम नंबर्स दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे। So there are 4 quantum numbers, 4 quantum numbers। तो ये 4 quantum numbers क्या क्या होता है, पहले तो वो आप लोग कॉपी में लिखो। सर पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोस्तों इसको m से डिफाइन किया जाता है, इसको m से डिफाइन किया जाता है। फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको दोस्तों सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, और इसको L से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और दोस्तों इसको m
से डिफाइन करते हैं हम लोग, चाहे आप लोग एम से लिखो और एम एल से लिखो तो दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ना, इसको हम लोग एम एस से डिफाइन करते हैं और सिंपल एस लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि 4 क्वांटम नंबर के बारे में यहां हम लोग लिख लिए हैं, और अभी आप लोग को सीखना होगा कि क्वांटम नंबर्स जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वो क्या होता है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, सारा कुछ क्लियर है एकदम, बोर्ड सही में देख रहे हैं, हाँ चलो। सो देखो, पहले तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, तो सबको अभी थोड़ा बहुत के लिए इरेज कर दो अपना, मतलब हेडिंग लगाओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना है अच्छे से। देखो, पहली बात यह है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि बोर्ड का पोस्टुलेट्स दिए थे दोस्तों, तो वहीं से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन जो है होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक न्यूक्लियस होता है लाइक, और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेल में, और हर एक एनर्जी सेल में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इसका डेजिग्नेशन ऐसा होता है के एल ऐसा करके। तो दोस्तों यही जो है ना, के सेल के लिए लिखते हैं ना हम लोग की के सेल के फॉर के सेल द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, फॉर एल सेल ये जो वैल्यू लिखा जाता है दोस्तों यहाँ पर एन इज इक्वल टू 2, फॉर के उसके बाद आता है यहाँ पर एम, ठीक है, एम सेल। तो यहाँ पर क्या है, 3 होता है लाइक ऐसे करके। तो ये जो नंबर दिख रहा है आप लोग एन एन एन, ये होता है आपका क्वांटम नंबर, ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो एन यहां पर था, उसी चीज को यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो, बहुत सारा चीज जो है यहां पर एन के रिलेटेड आप लोगों को देखना होगा। जैसे कि देखो कि जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, मान लो यहां आए, फिर यहां आए, फिर इस ऑर्बिट में आए, तो क्या हो रहा है, एन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एन का वैल्यू बढ़ेंगे, ये बात क्लियर हुआ। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ जाएंगे जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, ये पहला पॉइंट है। जब हम लोग न्यूक्लियस, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, एन का वैल्यू बढ़ जाएंगे। अब यही से लॉजिक लगाओ आप लोग कि सर अगर हम लोग मेजर करें कि के सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका जो एनर्जी होता है, और एन सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सेल अगर चेंज कर देंगे तो एनर्जी का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड। तो डेफिनेटली दोस्तों क्या है कि न्यूक्लियस के जितना करीब रहेंगे, मतलब एकदम क्लोज टू द न्यूक्लियस, एनर्जी कम होगा, और जितना मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो है बढ़ेंगे। तो ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, डेफिनेटली ये रिलेट हो रहा है कि क्वांटम नंबर के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो, जितना हम लोग दूर जा रहे हैं मतलब क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो क्वांटम नंबर बढ़ रहा है मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है बढ़ रहा है, राइट। समझ में आया कि नहीं? तो क्या है कि विद द इंक्रीज ऑफ एन, इंक्रीज ऑफ एन अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब वो जिस ऑर्बिट में रह रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, उसका एनर्जी, उस एनर्जी सेल का ज्यादा हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड जो एनर्जी है वो ज्यादा होंगे। समझ में आया कि बताओ, एनर्जी किसका होगा, एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बोलेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग एन का वैल्यू बढ़ा दें तो एनर्जी क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट बात ये करते हैं कि देखो ये आपका केस सेल था, तो ये ऐसा था, इस साइज में था, एकदम बहुत लॉजिकली बता रहे हैं आप लोगों को हर एक चीज, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये आपका क्या था, केस सेल, तो उसको ऐसा लिखेंगे, ये आपका केस सेल के लिए। अब देखो अगर एल सेल की बात करें वो थोड़ा बड़ा होगा,
मतलब ये है। अब m की बात करेंगे तो वो और भी बड़ा होंगे। तो इसका मतलब क्या है सर, कि इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर अगर r होगा तो यहाँ पर थोड़ा r1, ये r1 है, r2 है, तो ये r3 होंगे। तो ये अलग अलग रेडियस भी हो रहा है, तो डेफिनेटली k सेल के लिए रेडियस आपका छोटा होगा, l के लिए बड़ा होगा और m के लिए और भी ज्यादा बड़ा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू बढ़ रहा है तो रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उस ऑर्बिट का। ठीक है, तो n का वैल्यू बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेंगे उसका। अब देखो रेडियस बढ़ेगा तो कब बढ़ेंगे रेडियस, ये साइज जिसका जितना है इससे साइज इसका बड़ा है थोड़ा, और ये जो है दोस्तों इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा है, मतलब ये छोटा है सबसे, उसके बाद ये, और ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसका आर जो है सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि एन का वैल्यू जितना बढ़ जाएंगे वो साइज भी उतना बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस ऑर्बिट एनर्जी सेल का जो है साइज भी बढ़ जाएंगे। तो एन अगर बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों क्या है कि साइज भी वहां पर बढ़ रहा है। ये बात क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो एन के साथ कहीं ना कहीं दो चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, कि एक तो है सर एनर्जी, एक होता है एनर्जी और एक होता है साइज। बस ये दोनों चीज आप लोग बहुत ध्यान से मतलब फोकस करो, एनर्जी और साइज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। और इसका कॉन्सेप्ट आपका ओरिजिन देख रहे हो आप लोग, कहां से आ रहा है इसका ओरिजिन, डेफिनेटली ये जो बोर का कॉन्सेप्ट था उसी से ये चीज आ रहा है। अब देखो यहां तक अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी को समझने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग एक बार फिर से देख सकते हो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सब कुछ हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं है कोई, आराम से पढ़ते जाओ। अब देखो सर एक चीज आप अभी भी नहीं बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वो, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। होता है ना कि हर एक ऑर्बिट में यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और वो एक नंबर से हम लोग एक फार्मूला से डिराइव करते हैं। ठीक है, वो फार्मूला क्या है सर ना, 2n²। तो दोस्तों ये 2n² जो फार्मूला है, जहां से हम लोग ये चीज डिराइव करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में और एक एनर्जी सेल में आपका क्या होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। जैसे अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर के सेल में, तो n का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। अगर हम लोग बात करें दोस्तों एल में, तो यहाँ पर अगर पुट करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8, फिर यहाँ पर 18, लाइक दिस, ऐसे करके। एन सेल में अगर बात करें तो 32, ऐसे। तो लेकिन ये चीज है ना, यहां पर इसका कुछ शॉर्टकम्स है, इसका कुछ आप बता सकते हो कि ये सफिशिएंट नहीं है, इसका कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन करेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। ड्रॉबैक्स है इसका कुछ, क्या ड्रॉबैक्स है बता रहे हैं आप लोग अभी, क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है इसका। देखो इसने कहा क्या कहा, इस फॉर्मूले से हम लोग ये पता कर रहे हैं कि हाँ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन ये चीज नहीं बताया इसने कि बैलेंस सेल में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पेनल्टी में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये सारा चीज, और एक पर्टिकुलर एक मतलब एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, तो इतना सारा चीज अभी भी डाउट में चल रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को एक बाय वन क्लियर करते हैं। देखो पहला तो बात ये है सर कि आउटर मोस्ट सेल में किसी भी ऑर्बिट में अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वहां पर हम लोग, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो हमेशा दोस्तों आपका 8 से अधिक नहीं होगा, 8 से अधिक नहीं होगा, ऑक्टेट होंगे हमेशा। ठीक है, अगर हम लोग कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बात करेंगे, हीलियम लाइक हाइड्रोजन, तो उन लोगों को छोड़ के बाकी जितना भी हायर एलिमेंट है सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बाहर में आपका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स should be present in the outermost cell। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना रह सकता है, मैक्सिमम आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, 8 से अधिक नहीं होगा, 9 10 नहीं लिख सकता हूं, एकदम बाहर सेल में। ठीक है, एकदम बाहर में।
तो ये चीज समझ में आया कि 8 से अधिक नहीं होगा। उसके बाद देखो जो पेनल्टीमेट सेल होता है, पेनल्टीमेट सेल मतलब समझ लो आप पहले, जैसे कि मान के चलो कि ये आपका बैलेंस सेल है, ये जो है आपका बैलेंस सेल है, तो इसके आगे में जो सेल है, आगे में, ठीक है, ये आपका बैलेंस सेल है, इसके आगे में जो सेल है ये हो आपका पेनल्टीमेट सेल। तो प्रेसीडिंग टू द बैलेंस सेल, ठीक है, ये पेनल्टी सेल क्या होता है, प्रेसीडिंग होता है टू द बैलेंस सेल। क्लियर हुआ? पेनल्टीमेट मतलब बैलेंस सेल के जस्ट आगे में, बैलेंस सेल के जस्ट आगे में, समझ में आ रहा है? ये बैलेंस सेल है आपका जस्ट इसके आगे में। तो बैलेंस सेल मान लो कि एन में खत्म हो रहा है, तो ये इसका वैल्यू होगा n-1, ये होता है आपका पेनल्टीमेट। अब एंटी पेनल्टीमेट की बात करते हुए n-2 होगा। यहां पर अगर बात करें और आगे में जाएंगे अगर, तो वहां पर आएंगे आपका n-2, तो ये होता है आपका एंटी पेनल्टीमेट। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अब तो देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट सर ये आ रहा है कि पेनल्टीमेट सेल में, पेनल्टीमेट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये चीज हम लोग यहां से नहीं पता कर सकते, ये जस्ट आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता देंगे कि हाँ उस सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पेनल्टीमेट सेल में कितना रहेंगे ये। और एक बात दोस्तों, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आप लोग 32 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनर्जी सेल और ऑर्बिट, ये दोस्तों आपका 32 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि देखो आप लोग जस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे पीडीएफ के बारे में तो पता चलेंगे आप लोगों को। देखो तो जैसे कि क्या होता है 32 कैसे आ रहा है आप लोगों को समझा दे रहे। देखो 32 कैसे होगा मैक्सिमम, तो मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, तो जहां पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम की, तो जैसे कि वहां पर एस ऑर्बिटल्स रहेंगे, एस सबसेल्स रहेंगे, ई सबसेल्स रहेंगे, डी रहेंगे, बस एफ रहेंगे। ये चार सबसेल्स के बारे में पता है अभी हम लोग को। तो ऑब्वियसली देखो सबका एक इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, एक इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी पावर होता है, उसी के आधार हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं 32 से अधिक नहीं। जैसे एस में अगर बात करें दोस्तों तो ये 2 होता है, पी में अगर बात करें तो 6 होता है, डी में अगर बात करें तो 10 होता है, एफ में अगर बात करें तो 14 होता है। अब आप लोग जोड़ के देखो 32 आ रहा है मैक्सिमम, बस यही लॉजिक है यहां पर। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ऊपर अगर चर्चा करना है तो इस हद तक आप लोगों को जाना होगा, इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझना होगा वन बाय वन। तो क्या चीज है, साइज है, एनर्जी के बारे में पता कर ली हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे एन का वैल्यू बढ़ेंगे, एनर्जी भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा चीज देख लो आप लोग, एनर्जी एन बढ़ रहे तो एनर्जी साइज भी बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग बात की दोस्तों यहाँ पर कि इसका ड्रॉबैक जो था 2n² वाला फॉर्मूला का जो ड्रॉबैक था उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए, और वहां से ये चीज निकल के आए कि देखो जो वैलेंस सेल होंगे वहां पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। पेनल्टीमेट सेल में अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका वैलेंस सेल जो होता है उसके आगे में जो सेल होता है वो होता है आपका पेनल्टीमेट सेल, और उससे और भी आगे जाएंगे तो होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि पेनल्टीमेट सेल में दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब वैलेंस सेल से आगे में जो सेल प्रेजेंट है उसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स भर के आना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनर्जी सेल इज 32। तो यहां तक आई होप आप लोगों को ये सारा पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नया हेडिंग लगाएंगे हम लोग अपने जर्नी को, ले जाएंगे क्वांटम नंबर 2, अर्थात जो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके और हम लोग अपना जर्नी को प्रोसीड करते हैं। तो चलो इसको इरेज करते हैं भी, ठीक है। तो चलो आप लोग भी तैयार हो जाओ, कॉपी में हेडिंग लगा लो एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो दोस्तों सब कंप्लीट करवा देंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो तो लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, और दोस्तों अगर लग रहा है कि सब्सक्राइब करना है तो कर दो,
क्योंकि देखो ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि सर तो मेहनत कर रहे हैं, तो बस आप लोगों के पास यही रिक्वेस्ट है कि हाँ सब्सक्राइब कर दो। बोल ही सकते हैं आप, देखो आप लोगों के ऊपर है वो करोगे या नहीं करोगे, इट्स अप टू यू। राइट, तो चलो दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ओके, बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के ऊपर। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स इतना अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि कैसे पढ़ना है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे तो इसको पहले तो ये समझना होगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को कैसे मतलब रिप्रेजेंट करें। ऑब्वियसली इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्सिडियरी भी बोला जाता है इसको। तो एल से दोस्तों यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है छोटा एल, नॉट कैपिटल एल, छोटा एल। अब देखो इसका ओरिजिन मतलब कैसे आया चीज, तो दोस्तों बोर ने क्या बताया था कि देखो भाई एक तो बात यह है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिसमें ऑर्बिट की बात जब हो रहा था कि ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो स्पेरिकल वाला कहानी था वहां पर। कौन सा कहानी था? स्पेरिकल वाला। लेकिन क्या वो स्पेरिकल था? नहीं दोस्तों, वो स्पेरिकल नहीं था, वो आपका क्या था? वो आपका था इलिप्टिकल। और जब ये इलिप्टिकल वाला कहानी आया, कॉन्सेप्ट आया, सोमरफील्ड ने वो कॉन्सेप्ट जब दिया दोस्तों, तो उसमें हम लोग को क्या पता चला कि ये जो इलिप्टिकल पाथ में होता है दोस्तों, ये जो ऑर्बिट होता है यहाँ पर इलिप्टिकल वे में घूमता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये चीज समझ में आया कि एक ऑर्बिट के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, तो उसके अंदर सबसेल की कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्बिट के अंदर, एक सेल के अंदर जो सबसेल भी प्रेजेंट होता है, वो चीज हम लोग को यहां पर समझ में आया। और उसका क्या एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रूफ था। ठीक है, जब दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि एक ये चीज नजर आया वहां पर, जब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन था, ठीक है, ये जो लाइन था आपका स्पेक्ट्रल, वो दोस्तों जब फाइन लाइंस मिला वहां पर, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हुआ वहां पर, आपको क्या मिला? फाइन लाइंस मिला। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा कि ये फाइन लाइंस क्यों मिल रहा है। मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इतना सारा और भी जो है स्पेक्ट्रम दे रहा है, कैसे दे रहा है ये, और भी फाइन लाइंस कैसे मिल रहा है? ठीक है, जैसे मान लो ये आपका एक ब्राइट एक स्पेक्ट्रम था, एक ऐसा लाइन था, लेकिन वो क्या हुआ, वो आपका ऐसे ऐसे टूट गया ऐसे, और भी मतलब ये इतना सारा ऐसे छोटा छोटा ऐसे फाइन लाइंस में वो डिवाइड है। लाइक बहुत सारा और भी सीरीज मिला था ना हम लोगों को, मिला था कि नहीं? एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिला था ना, बामा सीरीज, हम्फ्रीज लीमन बामा पेसन ब्रैकेट शून, लाइक ये सब मिला था। तो वही चीज है वहां पर कि एक ब्राइट लाइन जो है यहाँ पर, ये इतना सारा जो है आपका फाइन लाइंस में डिवाइड है। ठीक है, तो ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप में नजर आया, तो ये चीज हो रहा था। तो इसका पीछे क्या कारण है? इसका पीछे ये कारण है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका वो सबसेल में आपका इंटरचेंज करते रहते हैं। मतलब सबसेल में उसका क्या होता है? इंटरचेंज होता है। लाइक एक ऑर्बिट में, ध्यान से सुनो मेरे बात को, एक ऑर्बिट में दोस्तों क्या है, एक सेल में आपका क्या रह जाएंगे? डिफरेंट सबसेल। ये चीज रहेगा कि नहीं बताओ? जैसे कि ये ऑर्बिट है, मान लो एक ऑर्बिट है, तो इसके अंदर क्या रह जाएंगे आपका? डिफरेंट डिफरेंट क्या रह जाएंगे? एनर्जी सेल, डिफरेंट सब सेल। अब क्या होगा कि सबसेल, हर एक सबसेल का दोस्तों यहां पर हर एक सबसेल का जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो क्या है? अलग अलग। ठीक है, जैसे इसका एनर्जी अगर मान के चलो U1 है, तो इसका E2 होगा, इसका E3 होगा। अब यहां पर इन दोनों ऑर्बिट से ऊपर अगर दोस्तों बात करें कि सबसेल दोनों में क्या है? एनर्जी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहां पर क्या है? इन लोगों के बीच में स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। ये क्या है? कहां पर हो रहा है? ये सबसेल के
अमंग बिटवीन द सबसेल। ये जितना भाई सबसेल मिल रहा है यहाँ पर, उन लोगों के बीच में क्या हो रहा है दोस्तों कि एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से मान लो यहां जंप करेंगे, फिर यहां से यहां जंप करेंगे, तो उसका क्या होगा, अलग अलग आपका लाइंस मिलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे। तो यही कहानी था कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर और भी बहुत सारा सबसेल है, ठीक है, बहुत सारा सबसेल है, और उस सबसेल, हर एक सबसेल का अलग अलग दोस्तों क्या है, एनर्जी वो एक्वायर करते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एनर्जी एक्सचेंज होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को स्पेक्ट्रम में लाइंस मिल जाएंगे। तो ये फाइन लाइंस का कारण यही है कि एक ब्राइट लाइंस कैसे डिफरेंट डिफरेंट फाइन लाइंस में टूट रहा था। तो आपका ये स्फेरिकल वाला कॉन्सेप्ट से जब हम लोग इलिप्टिकल वाला कॉन्सेप्ट रहता, सबसेल वाली जो कहानी था वहां पर जब आए, तो ये चीज क्लियर हुआ जो कि सोमरफेल्ड ने बताया। तो यहां तक आपको लोगों को समझ में आया कि देखो ऑर्बिट के अंदर आपका क्या रहेंगे, सबसेल रहेंगे, एक सेल के अंदर क्या रहेंगे, सबसेल रहेंगे, वो उन लोगों का एनर्जी अलग अलग होंगे। तो इस चीज को और भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। देखो आप लोग कहानी बताए, समझ में आया। तो सबसेल की जो कहानी था वो आपका यहां से आया था। अब देखो सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों एक नंबर्स का तो जरूरत होगा हम लोग को। सबसेल, जब सबसेल कॉन्सेप्ट आया तो सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सबसेल एक नया क्वांटम नंबर की जरूरत होगा कि नहीं। तो वही वाला क्वांटम नंबर दोस्तों एल को दर्शाता है, मतलब एल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या ना, सबसेल को, ठीक है, सबसेल को, कि एल का वैल्यू अलग अलग होंगे, एल का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे कि सबसेल का नेचर क्या होगा और उसका नाम भी क्या होगा। तो देखो आप लोग एल का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, अगर मान के चलो एल का वैल्यू 0 होता है तो आपको बोला जाता है वो सबसेल एस सबसेल की बात हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है ये, एल का वैल्यू जब 0 होता है तो क्या होता है, आपका एस सबसेल की बात होता है। अच्छा सर आप 0 1 ऐसे ऐसे क्यों लिख रहे हो, देखो अगर दोस्तों 0 होता है तो एस होता है, अगर 1 होता है तो यहां पर पी सबसेल की बात होता है, अगर 2 होता है तो डी सबसेल की बात होता है, और अगर 3 होता है तो वहां पर एफ सबसेल की बात होता है। अब देखो एफ पी डी एफ ये कहां से आ रहा है, और एल का जो वैल्यू है वो भी कहां से आ रहा है, वो हम लोग यहां देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एल का वैल्यू जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। एकदम ध्यान देने वाली बात है ये कि आप लोग लिख लो कि देखो सर आपने जो बोला अभी कि एन का वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, जी हाँ दोस्तों, कि तो एल का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन, अर्थात ये है कि एज्यूमेबल क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सब कैमरा सही चल रहा है, एक बार जस्ट ठीक देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या बताया दोस्तों कि जो वैल्यू है एल का वो डिपेंड करेंगे एन के ऊपर। अब कैसे सर, देखो तो एक पर्टिकुलर आप लोग ले लो एन, मान के चलो कि एन का वैल्यू जो होता है एन, एन के लिए आपका एल का वैल्यू कितना होगा, आपका होगा 0 to n-1। नहीं समझ में आया सर, ये एन एक पर्टिकुलर एन वैल्यू के लिए जो एल का वैल्यू होगा ये आपका 0 से लेके क्या तक होना चाहिए ना, n-1 तक, बट नंबर में दोनों सेम होगा। जैसे मान के चलो एन का वैल्यू अगर हम लोग 4 लेते हैं तो एल का क्या क्या वैल्यू मिलेगा सर, ना 0 मिलेंगे सर, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे और 3 मिलेंगे। तो देखो दोस्तों ये नंबर में भी 4 है और ये 4 है, अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है 4 5 लाइक दिस, तो उसी नंबर बराबर एल का वैल्यू मिलेंगे आप लोग। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एन का जो वैल्यू होता है, लाइक हम लोग अगर एन का वैल्यू 3 मानते हैं तो यहां पर 0 1 2 ये 3 आपका मिल जाएंगे एज्यूमेबल क्वांटम नंबर। तो उसका जो नंबर आ रहा है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अगर 5 है तो ये लोग भी नंबर में 5 ही होंगे, बट उन लोगों का जो टाइप है
वो अलग अलग है, लाइक 0 1 2 3 5, ये नंबर आपका 5 ही रहेंगे, ठीक है। और ये एल का जो वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, ये एल का वैल्यू अगर 0 आता है तो ऐसे 0 1 2 3 आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलो एन का वैल्यू आपका 3 ले लिया, हम लोग 3 ले लिए, तो जब 3 लेंगे तो 0 आएंगे आपका, 1 आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे, ये 3 वैल्यू मिल जाएंगे आप लोगों को। अब देखो आप लोगों को यहां पर लिख दिए कि एल का वैल्यू अगर 0 होता है तो आप क्या बोलोगे, इसको एस सबसेल बोलोगे। अगर एन होता 1 होता है एल का वैल्यू तो हम लोग उसको पी बोलेंगे, अगर 2 होता है तो डी, और 3 होता है तो एफ। अब देखो ध्यान ये रखना है कि एस पी डी एफ का कहां से वो चीज आ रहा है, तो बस कुछ नहीं है, एस आपका स्पेरिकल से आ रहा है, एस आ रहा है आपका स्पेरिकल से, पी आ रहा है आपका पी, डी आ रहा है आपका डिफ्यूज से, एफ आ रहा है फंडामेंटल से, और ये प्रिंसिपल से। तो बस यही कहानी है यहां पर। इन लोगों का आगे में जो नंबर है, पहला वाला जो लेटर है उसी के ऊपर ये सब लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। क्लियर हो कि नहीं बताओ। तो n का वैल्यू जो होता है दोस्तों, n का वैल्यू के ऊपर l का वैल्यू डिपेंडेंट होता है। अब देखो सॉरी, अब देखो कि एक अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट लेते हैं, n का वैल्यू लेते हैं, वहां पर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सबसेल मिलेंगे वो देखेंगे। देखो तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहां पर एक ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका, और हम यहां पर n इजिकल्स टू 4 लिए हैं। अब क्या क्या यहां पर इलिप्टिकल और बीट्स लिख सकते हैं, देखो ठीक है। ये होगा एक आपका, ये होगा एक आपका, फिर आपका ये हो जाएगा। देखो ये जो है ये आपका मैक्सिमम इक्लिप्स है कि नहीं, ये जो है आपका ये यहां जा रहा है और ये मैक्सिमम इक्लिप्स है। फिर ये आ रहा है, ये देखो आपका थोड़ा कम हो गया इक्लिप्स, अब ये और भी कम हो गया, अब ये तो पूरा पूरी स्फेरिकल है। मतलब 4 अगर टोटल मिल रहा है तो 3 मेरा इलिप्टिकल आ रहा है और एक आ रहा है स्फेरिकल। तो एक पर्टिकुलर एन वैल्यू के ऊपर ये 4 जो सबसेल आ रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या क्या होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो अभी हम लोग देखें कि एक पर्टिकुलर एन अगर 4 होता है तो ये लोग भी 4 में रहेंगे और एल का वैल्यू आपका 0 1 2 3 होगा। तो देखो सबसे जो लिस्ट है, सबसे जो एकदम मतलब इलिप्टिकल है, सबसे जो इलिप्टिकल है उसके लिए आपका क्या वैल्यू होगा ना, इसके लिए आपका n इजिकल्स टू 4 ही रहेंगे और l का वैल्यू हो जाएगा सर 0, l का वैल्यू जो हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट जो बात आता है यहां पर, इसके लिए देखो n चेंज नहीं होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये सारा चीज है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है, बट उसके अंदर में आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। मतलब एक सेल के अंदर सबसेल है, समझ रहे हो ना, एक सबसेल है, एक सेल के अंदर आपको सबसेल मिल रहा है। तो यहां पर हो गया। अब देखो यहां इसके लिए क्या होगा ना, एल का वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग 1 मानेंगे। फिर आता है दोस्तों यहां पर इसके लिए क्या लेंगे ना, इसके लिए भी एन आपका 4 ही हो जाएंगे और एल हो जाएगा आपका 2, समझ में आ रहा है। फिर आता है यहां पर एकदम जो भी एकदम एकदम मतलब स्फेरिकल है तो वो है आपका n इजिकल्स टू 4 और साथ में हो रहा है आपका l इजिकल्स टू 3, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया कहानी। तो देखो ये जो है इसके लिए जो आपको ऑर्बिट, इसके लिए जो आपको सबसेल मिल जाएंगे, ऑर्बिटल्स जो मिल जाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा कि वो हो जाएंगे आपका 4s, समझ में आया। ये क्या है, ये सबसेल जो है ये इस सबसेल का रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंस आई मीन रिप्रेजेंटेशन ये है पूरे।
जो सबसे मतलब आपका इलिप्टिकल है, मोस्ट मैक्सिमम इलिप्टिकल है। उसके बाद ये आ रहा है और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, 4p लिखेंगे। तो ये सबसेल का रिप्रेजेंटेशन 4p है। अभी हम लोग सबसेल ही बोल रहे हैं, अभी ऑर्बिटल्स बाद में बोलेंगे, ठीक है, समझ में आएगा आप लोग कब बोलेंगे उसको। अब देखो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4p, तो ये आपका ये सबसेल मिल गया। और जब यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो ये आ जाएंगे आपका 4m। तो देखो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज टू 4 के अंडर में इतना सारा जो है आपका सबसेल मिल गया। समझ में आया? सबका देखो आपका जो एक्सेंट्रिसिटी होगा अलग अलग होगा, ठीक है। इलिप्टिकल जो आपका सेट है वो भी अलग अलग हो रहा है। और ये सबसे जो है दोस्तों स्फेरिकल है मैक्सिमम, ये आपका 4f हो जाएगा। और मैक्सिमम जो इलिप्टिकल हो वो आपका 4s हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अब देखो यहां से दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना होगा कि सर मैक्सिमम कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है और शील्डिंग पावर किसका ज्यादा होता है। तो देखो ये क्या है आपका 4s जो है सबसे मैक्सिमम इलिप्टिकल है, तो वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस में ज्यादा भेद कर जाएंगे, न्यूक्लियस के अधिक क्लोज रह जाएंगे, तो वो उसका जो पेनिट्रेशन पावर है दोस्तों वो सबसे मैक्सिमम होंगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पेनिट्रेशन पावर एस की जो होता है सबसे ज्यादा होता है। शील्डिंग पावर भी क्या होता है दोस्तों, एस का ज्यादा होता है। तो यहां से ये चीज समझ में आ रहा है कि जितना आपका क्या होगा उसमें इलिप्टिकल हो जाएगा, उसका ये सब नेचर जो है उतना ही बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसका जितना भी इलिप्टिकल नेचर होगा, इलिप्टिकल जितना होंगे वो उसका क्या हो जाएंगे, शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट उसका पावर जो है बढ़ जाएंगे, स्क्रीनिंग पावर बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका बढ़ जाएंगे, ये स्क्रीनिंग भी बोला जाता है इसको। तो एच का सबसे ज्यादा होगा एस सबसेल का, उसके बाद आएंगे पी सबसेल की, उसके बाद होता है डी और सर लास्ट में होता है एफ। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो बस एजीमुथल के ऊपर इतना सारा चर्चा अगर कर लेंगे तो बहुत है वो। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सबसेल दोस्तों पूरे जैसे की, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्वांटम नंबर। ये आपका क्वांटम नंबर सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं बताओ। और ये जो एफ है वो क्या है ना, सिंबल ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है ये ना, सिंबल है, सिंबल ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, सब समझ में आ गया है? एक बार रिवाइज कर देते आप लोगों को कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कब आया, कि जब हम लोग सेट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की जब दोस्तों वहां पर सेट की बात किया जा रहा है, तो ये चीज तब आया। साइज के लिए तो n था, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जब सेट की बात आया, सेट को समझाना है हम लोग को, तब ये इसका जरूरत पड़ा। फिर क्या हुआ कि उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो एल है ये आपका जो सोमरफील्ड कॉन्सेप्ट है वहां से दोस्तों आ रहा है, जो इलिप्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है वहां से आ रहा है ये चीज, क्योंकि वो जो ब्राइट लाइन था वो और भी फाइन लाइंस में डिवाइड हो गया। उसका क्या कारण था, तो वो चीज हम लोग समझ ली यहां पर बहुत अच्छे से। उसके बाद देखिए हम लोग कि एन का जो वैल्यू है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं एल का वैल्यू, ठीक है। एन का वैल्यू के ऊपर एल का वैल्यू डिपेंड करते हैं। वो कैसे करते हैं वैल्यू डिपेंड ना, एन इजिकल्स टू आपका 0 to n-1 ऐसा करके होता है। तो मान लो कि एन का वैल्यू 4 होता है, तो आपको क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगे, 0 1 2 3 लाइक दिस। और ये जितना नंबर में होंगे तो ये 4 होगा, तो ये नंबर भी 4 होंगे वो, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारा कहानी था। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर कि n इजिकल्स टू 4 लेंगे तो वहां पर आपका टोटल 4 सबसेल मिल जाएंगे, और हर एक सबसेल का कैसे सेफ होंगे वो भी देख लीजिए। लाइक उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, 4f के लिए, 4d के लिए, 4p के लिए, लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट कि यहां पर क्या होगा कि दोस्तों पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपका
कौन सा ऑर्बिटल कौन सा और सबसेल के लिए ज्यादा होता है मैक्सिमम, एस सबसेल का पेनिट्रेशन स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होता है, और आपका पी के लिए ज्यादा होता है, और डी के लिए ज्यादा होता है, और एफ के लिए ज्यादा होता है। ये चीज हम यहाँ पर आप लोगों को समझा दिए कि दोस्तों जितना ज्यादा क्या होगा आपका वो इलिप्टिकल हो जाएगा, वो उतना ज्यादा इंटरवेन कर सकता है, उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा होगा, डेफिनेटली एस का ज्यादा होगा, उसका पी होगा, डी होगा, एफ होगा। तो यही था। और लास्ट में बताया कि 4s का मतलब है दोस्तों, जो 4 सिग्निफाई क्या कर रहे हैं ना, क्वांटम नंबर्स को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझा रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो एस को बता रहा है। मतलब यहां पर मान लो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 आया, तो 0 का सिंबल है ये एस। एल का वैल्यू अगर 0 होता है तो एस होगा, एल का वैल्यू 1 होता है तो पी होगा, 2 होता है तो डी होगा, 3 होता है तो एफ होगा। ऐसे करके चीजें हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो चीज क्या होता है, वो जस्ट छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग लिखिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक ऑर्बिट और क्या होता है, ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहा है, वो ऐसे मोशन हो रहा है उसका, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन। तो उस ऑर्बिटल मोशन के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इस इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है आपका ना, कैपिटल एल इजिकल्स टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई। समझ में आया ये चीज। तो ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल पाथ में जब ये घूमता है दोस्तों, तो क्या होता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, और यू कैन से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये चीज से हम लोग समझ सकते हैं। समझ में आया। तो देखो ये ऑलरेडी लगभग दोस्तों 1 घंटा मतलब 45 मिनट्स के आसपास हो गया वीडियो। तो पहला लेक्चर में 2 क्वांटम नंबर्स को समझ लिया हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों और 2 क्वांटम नंबर समझेंगे, एक होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, उसके बाद दोस्तों समझेंगे क्या, स्पिन क्वांटम नंबर्स। वो दोनों में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा है। लाइक ये जो फाइन लाइंस आ रहा है ना, जब इसको दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग पास करवाएंगे तो वो और भी बहुत सारा फाइनर लाइन में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो फाइनर लाइंस आ रहे हैं, ये क्या दिखाता है कि ये जो है दोस्तों, ये आपका उन लोगों का स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑर्बिटल्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो यहां पर दिखाएंगे वो। उसके बाद ये चीज आ रहा है यहां पर से कि सर आपने तो सबसेल बता दिए, लेकिन सबसेल के बाद भी दोस्तों जो ऑर्बिटल्स होता है वो कहानी कब समझेंगे हम लोग। तो डेफिनेटली उसकी बात हम लोग इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में जब आएंगे तब समझेंगे। हालांकि नेक्स्ट हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्पिन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में आप लोगों को क्या समझाया जाएगा, ध्यान से सुनो बात को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में दोस्तों ये चीज समझाया जाएगा कि देखो सेल से हम लोग सबसेल में आए, फिर हम लोग क्या में आएंगे, किस में आएंगे ना, ऑर्बिटल्स में आएंगे। जैसे कि मान के चलो अगर हम लोग सबसेल की बात करें दोस्तों एस में, तो उसमें से क्या मिल जाएंगे हम लोग, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल्स कितना उसका स्पेशियल अरेंजमेंट रहेंगे, 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 5 रहेंगे, 7 रहेंगे, तो क्या रहेंगे वो बताने के लिए दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जरूरत है। अब देखो अगर सबसेल पी की बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनो इस चीज को, पी को अगर बात करें पी को, तो उस पी में क्या मिल जाएंगे, पी ऑर्बिटल्स,
अब देखो कितना पी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो ये कहां डिपेंड करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ना, ये डिपेंड करेंगे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि सब्सिडियरी क्वांटम नंबर यानी कि एल के ऊपर। तो देखो एस के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एल का वैल्यू कितना था, 0 था। एल का वैल्यू कितना था, 0 था। अगर 0 है तो 0 एक ही रहेंगे, ये स्प्लिट नहीं करेंगे, फाइन फाइन मतलब फाइनर नहीं होंगे। और समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ये इसका स्पेशल अरेंजमेंट एक ही रहेंगे एस। बट अगर हम लोग बात करें दोस्तों पी में, तो एल का वैल्यू यहां पर 1 था, फिर यहां पर पी ऑर्बिटल आया। अगर हम लोग दोस्तों बात करें डी का, तो वहां पर डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं बताओ। अब यहां पर आपका एल का वैल्यू 2 था, अब एफ के लिए एफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे यहां पर। ये जो एस है ना यहाँ स्पेरिकल नहीं, ये शार्प है, ठीक है, शार्प SHARP, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, शार्प शार्प एस फॉर शार्प, ठीक है। पी फॉर आपका प्रिंसिपल बताया है, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल। तो चलो एल का 0 हो रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, ये और टूटेंगे नहीं, एल टूटेंगे, डी भी टूटेंगे, एल 3 है, एफ भी टूटेंगे, तो कितना सारा उसके पास ऑर्बिटल्स मिलेंगे दोस्तों। ये कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जीमान इफेक्ट को, जो जीमान इफेक्ट हो रहा है उसको समझाने के लिए, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों और एक क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट था, वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपका ऑर्बिटल ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कैसे अरेंज रहते हैं वो लोग वो दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका पी जो ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, जैसे हम लोग देखेंगे बाद में, तो पी के लिए आपका 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, वो कैसे स्पेस में रहते हैं, स्पेस में 3D स्पेस में कैसे ओरिएंटेशन होता है उसका, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे होता है उसका, ठीक है, 3D में कैसे ओरिएंटेशन में रहता है, तो डेफिनेटली वो चीज हम लोग देखेंगे। डी के लिए देखेंगे कि 5 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, 5 ऑर्बिटल, डी एफ के लिए 7 ऑर्बिटल्स, तो लाइक ऐसे ऐसे करके चीजें को समझाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होता है, लाइक और ये चीज क्यों हुआ, इसके कारण भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स अचानक मैग्नेट क्यों हो गया, मैग्नेटिक नेचर कैसे आ गया इसमें, ठीक है। तो यही चीज है, बाकी बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो चीज कर लेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो शायद समझ में आया होगा, एंड डेफिनेटली अगर आया है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए। एंड इतना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सारा लेक्चर आप लोग यहाँ पर देख लो बहुत अच्छे से, एंड नोट्स भी लिख लो, ठीक है। और आगे में जाके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा रूट लेवल में एकदम पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद स्पिन, फिर क्वांटम नंबर खत्म, फिर आपका शेप, एटॉमिक शेप को पढ़ेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स उसका शेप होता है, लाइक कैसे, लाइक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी है, ठीक है। तो रखते हैं आज यहीं पर, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।